दोस्तों, पिरामिड्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये ज्यादातर मिस्र में ही पाए जाते हैं। केवल मिस्र में ही 118 से 138 पिरामिड्स पाए गए हैं। ये पिरामिड्स आपको देखने में जितने आम लगते हैं उतना ये है नहीं। इन पिरामिड से जुड़े ढेर सारे अनसुलझे रहस्य समय के साथ सामने आते रहते हैं, जो विज्ञान को भी परेशान कर देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नंबर 10, पिरामिड के मकबरे। कई लोगों का ये मानना है कि पिरामिड्स का निर्माण मकबरों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया में ढेर सारे पिरामिड्स हैं, लेकिन किसी भी पिरामिड में आज तक कोई कब्र नहीं मिली है। कुछ का कहना है कि लुटेरों और आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको लूट लिया है, लेकिन किसी की कब्र को लूटना ये काफी अजीब लगता है। कोई भला ऐसा क्यों करेगा? कई बार तो पिरामिडों में ताबूत भी नहीं मिले। इससे तो यही साबित होता है कि पिरामिड्स किसी और मकसद से ही बनाए गए थे। वो किस मकसद से बनाए गए थे ये अभी तक रहस्य ही है। नंबर 9, दुनिया में एक ही जैसे पिरामिड्स का होना। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब मिस्र के पिरामिड्स बनाए गए थे तब ना तो कोई दूरसंचार जैसी सुविधा थी और ना ही कोई इंटरनेट। यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश जाना भी आसान नहीं होता था। फिर भी पूरी दुनिया के लोग एक ही समय में, एक ही समय चक्र में एक जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे, क्योंकि चाइना, इंडोनेशिया, गीजा, साउथ अमेरिका और मिस्र में पिरामिड सब के सब एक जैसे स्ट्रक्चर में ही हैं। मानो कोई उनको बता रहा हो कि इनको ऐसे ही बनाना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी के एक जैसे समय में एक जैसे भवनों का निर्माण होना कैसे संभव हो सकता है, जबकि तब संचार की कोई सुविधा भी नहीं थी। यदि आप देखेंगे तो आज भी अलग अलग देशों में अलग अलग भवन निर्माण शैली देखने को मिलती है। कई लोग इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना भी कहते हैं। नंबर 8, पिरामिड की 8 दीवारें। अभी तक तो सभी यही मानते थे कि पिरामिड्स की बस 4 दीवारें होती हैं, लेकिन गीजा के महान पिरामिड की 8 दीवारें मिली हैं। 1940 में एक ब्रिटिश पायलट जब पिरामिड के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक तस्वीर ली थी और उसमें ये देखा गया कि पिरामिड में 4 नहीं बल्कि 8 दीवारें थीं। उन्होंने देखा कि चारों साइड्स 2-2 भागों में बटी थीं। इतना ही नहीं, वो 8 साइड्स तब दिखाई देती हैं जब बसंत ऋतु और शरद ऋतु का सूर्यास्त होता है। इससे तो साफ जाहिर है कि मिस्रवासी उस वक्त सूर्य चक्र और आधुनिक गणित भी जानते थे, तो उनको यह गणित किसने सिखाई होगी, ये सोचने का विषय है। नंबर 7, वजन और दूरी। पिरामिड के अंदर की दीवारें ग्रेनाइट के ब्लॉक से बनाई गई थीं, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये ग्रेनाइट गीजा के आसपास कहीं नहीं मिलते। इनको 500 मील दूर से लाया गया था। साथ ही हर ब्लॉक 12 से 20 टन का है। यह ब्लॉक 1210 फीट को जकड़े हुए है, जो आज की आधुनिक मशीनों से भी नहीं उठाया जा सकता। तो उस वक्त इतने भारी भरकम सामान को कैसे उठाया गया होगा और कैसे लाया गया होगा, यह एक आश्चर्यजनक बात है। नंबर 6, अलग अलग आकार के पत्थरों का उपयोग। पिरामिड को बनाने के लिए 20 लाख पत्थरों के टुकड़ों का उपयोग किया गया था, जो अलग अलग आकार के थे। इन पत्थरों के साथ किसी भी दीवार को बनाना काफी मुश्किल है। इसके बावजूद भी ऊपर का चैम्बर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। कई सौ सालों के भूकंपों को झेलने के बाद भी हर पत्थर पूरी तरह से अपनी जगह पर ही टिका हुआ है, जबकि तेज भूकंप के झटकों से तो चट्टानें भी अपनी जगह से हिल जाती हैं। पर ये पिरामिड अपनी जगह पर कैसे बरकरार है, ये आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 5, कम जगह। ग्रेट पिरामिड्स के अंदर 3 चैम्बर हैं और सांस लेने के लिए कठोर पत्थरों को तोड़कर एक सुरंग बनाई गई है, 300 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, जो सबसे नीचे के चैम्बर तक जाती है। कई आर्किटेक्ट्स का मानना है कि सुरंग के पतले होने के कारण काम करना काफी मुश्किल रहा होगा। सुरंग को एक एंगल में बनाए रखने के लिए स्पेशल औजारों के साथ सटीक मेजरमेंट और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी होगी, जबकि उस समय जियोमेट्री भी आजकल जितनी विकसित नहीं थी। तो ऐसा निर्माण कैसे संभव हुआ, ये कोई नहीं जानता। नंबर 4, ध्रुवों की सटीक जानकारी। पिरामिड को इस तरह बनाया गया था कि वो 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को पॉइंट करे, और ये पूरी तरह सटीक है। जबकि हमको 17वीं सदी में ये पता चला कि 500 डिग्री उत्तर ही सटीक ध्रुव होता है। नंबर 3, समय सीमा। आर्किटेक्ट्स का मानना है कि पिरामिड को बनाने में सिर्फ 20 साल लगे, जिसे 20 लाख पत्थरों के साथ बनाया गया है, जिसमें साल के 365 दिनों में 12 घंटे की शिफ्ट होती थी।
जिसके अनुसार पत्थर को तराशने, निकालने और अपनी जगह पर फिट करने में केवल 20 मिनट लगे होंगे। अब यह बात काफी अजीब लगती है कि किसी एक पत्थर को निकाला जाए, तराशा जाए और अपनी जगह पर फिट किया जाए, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। आप इस बात को सोचते रह जाएंगे कि बिना मशीनों के उस वक्त इतनी तेजी से ये सारा काम कैसे किया गया होगा। नंबर 2, मामूली औजार। आर्किटेक्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स को बनाने में लोहे की नहीं बल्कि तांबे की छेनी और पत्थर की हथौड़ी का उपयोग किया गया था। है ना ये अजीब बात। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे पास सुपर कंप्यूटर, क्रेन और सभी तरह की मशीनें हैं, फिर भी इस तरह के भवनों का निर्माण कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। नंबर 1, पिरामिड्स का खास जगह पर ही होना। आर्किटेक्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स को अनजान और बहुमूल्य चीजों का संग्रह करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि पिरामिड्स पृथ्वी की केवल कुछ खास जगहों पर ही बनाए गए हैं। यह पृथ्वी की खास जियोग्राफिकल सेंटर पर ही बने हुए हैं, जहां पर पृथ्वी के सबसे लंबे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आकर मिलते हैं। मिस्र वासियों को ये पता था कि यहाँ से किसी अनजान शक्ति का निकास होता है और वह उस शक्ति का उपयोग भी करते थे। कहा यह जाता है कि पिरामिड्स के अंदर कई गुप्त कमरे भी हैं, लेकिन वहां जा पाना आसान नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक